गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हम आपको करा देते हैं। देखिए, अभी कोरोना की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ब्रज यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने के पक्ष में है और 2 घंटे का शायद आपका एग्जाम पेपर हो सकता है। अगर 2 घंटे का एग्जाम पेपर होता है तो शायद ये भी विकल्प रखा जा रहा है कि ऑप्शनल पेपर ले लिया जाए। ऑप्शनल से मीन आप समझते हो कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और 2 घंटे का पेपर ले लिया जाए। तो ऑप्शनल के हिसाब से भी आपको तैयारी करके चलनी है। और आप जानते हो ब्रज यूनिवर्सिटी में वैसे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल के हिसाब से आते ही हैं। तो 10 नंबर की डेफिनेशन या 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपको आते ही रहते हैं। तो डेफिनेशन पे भी मेन फोकस रखना होता है। ठीक है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आपको बताएंगे। अब देखिए, मेन बेस हमने आपको जो लास्ट वीडियो कराई थी उसके अंतर्गत हम आपको बाइनरी ऑपरेशन करा चुके थे। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस बता रहे हैं। इन डेफिनेशंस को याद करने के लिए हम डायरेक्ट एक चार्ट का उपयोग कर रहे हैं जिससे आप किसी भी डेफिनेशन को आसान तरीके से बना सकते हो। देखिए भाई, चार्ट के लिए अब हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी इस वीडियो का यूज कर सकते हैं डिस्क्रीट के पेपर के अंतर्गत। देखिए, आपने पढ़ा होगा क्लोजर की प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन होता है समर्थ। क्लोजर का मीन ये होता है, उस दिन हमने आपको बताया द्विआधारी संक्रिया के लिए सपोज कीजिए जी एक समुच्चय है, सेट है और जी नॉट इक्वल टू 5 और स्टार इसमें एक द्विआधारी संक्रिया लगी हुई है। स्टार इसमें क्या लगी हुई है? एक द्विआधारी संक्रिया लगी हुई है। समर्थ का मतलब क्या होता है कि इस जी के अगर हम 2 एलिमेंट लें ए और बी, इनके बीच में ऑपरेशन लगाएं स्टार जो दी हुई है, जो नया एलिमेंट बना है वो भी किस में जाना चाहिए? जी में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी भी आपका किस में चला जाए? जी में चला जाए, तो ये जो संक्रिया होगी वो आपकी क्या कहलाती है? समर्थ कहलाती है। ये जो प्रॉपर्टी होगी आपकी क्या कहलाती है? समर्थ कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? समर्थ की प्रॉपर्टी कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर कल हमने बताया था क्या एन नेचुरल नंबर प्लस के लिए समर्थ है क्या? आप जानते हो अगर मैं ए और बी कोई 2 नेचुरल नंबर लूं और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाऊं प्लस के, तो ए प्लस बी भी आपका किस में जाएगा? एन में ही जाएगा। कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। कि 2 नेचुरल नंबर का जो जोड़ होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो आप क्या कह दोगे इस केस में? एन जो है प्लस के लिए कैसी संक्रिया है? द्विआधारी संक्रिया, यानी कि क्या है? समर्थ है। एन जो है प्लस के लिए क्या है? समर्थ है। ऐसे ही एन जो है गुणन के लिए भी क्या है भाई? समर्थ है। 2 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पे भी क्या है? निकल के आएगा एक प्राकृतिक संख्या ही निकल के आएगी। फिर एन माइनस के लिए समर्थ है क्या? 2 प्राकृतिक संख्याओं का घटा करने पर या माइनस करने पर एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर निकल के आए, कोई जरूरी नहीं है। कल हमने बताया भी था जैसे कि 2 एक ले लिया 3, 2 - 3 बराबर -1, क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो समर्थ नहीं है। तो हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन से पहले एक प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, क्लोजर। क्लोजर का मीन यही होता है कि हमें द्विआधारी संक्रिया चेक करनी होती है कि उसमें द्विआधारी संक्रिया है बी या नहीं बी। ठीक है भाई, अब क्लोजर की प्रॉपर्टी तो आपके लिए समझ आई। क्लोजर में हमने क्या बताया था आपके लिए? क्लोजर की प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमने बताया है कि ए और बी अगर जी के 2 एलिमेंट ले रहे हो तो ए स्टार बी भी आपका किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल प्रत्येक ए और बी किसके एलिमेंट थे? जी के। ऐसे लिख सकते हो चाहे ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, यानी कि साझारता। साझारता से मतलब होता है स्टार ऑपरेशन है, 3 एलिमेंट लेंगे ए स्टार बी, पहले 2 पे कोष्टक फिर तीसरे पे ऑपरेशन लगा दी, या फिर पहले को छोड़ दीजिए लास्ट के 2 पे ऑपरेशन लगा दीजिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। जी के हमने 3 एलिमेंट लिए, पहले 2 पे ऑपरेट किया फिर तीसरे पे ऑपरेट किया, या पहले को छोड़ दिया लास्ट के 2 पे ऑपरेट किया। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या कह दोगे?
जी जो है स्टार के लिए क्या है, सहचारी है। जी जो है संक्रिय स्टार के लिए क्या है, सहचारी है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की क्या करेगा, पालना करेगा, अर्थात साचारण नियम की पालना करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी तत्समक। तत्समक का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक आइडेंटिटी, ये एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटेड। आइडेंटिटी मीन, अब आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है कि जी के अंदर एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार हो, का अस्तित्व इस प्रकार हो, देयर एग्जिट ए एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, इस प्रकार हो कि एक ही संक्रिया लेफ्ट से करा दो चाहे राइट से करा दो, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर क्या आ जाना चाहिए, ए ही आ जाना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि जी का कोई भी एलिमेंट उठाइए और आइडेंटिटी एलिमेंट से संक्रिया करा दीजिए, ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से संक्रिया कराने पर हमेशा क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। जिस एलिमेंट से संक्रिया करा रहा हो वही एलिमेंट आ जाता है, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से कराओ। चौथा होता है आपका इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि इनवर्स। इनवर्स से मीन होता है कि किसी ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम एक बी बिलोंग्स टू जी होगा यदि किसी एलिमेंट की एक ही संक्रिया उसके प्रतिलोम से करा दो तो तत्समक आना चाहिए, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से कराओ। तो ए का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, वी, और बी का प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, ए। तो हम क्या कह रहे हैं, ए का प्रतिलोम बी होता है यदि अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया करा दो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो क्या निकल के आना चाहिए, तत्समक। तो ये होता है प्रतिलोम। एक आपने पढ़ा हुआ क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमयता से जमीन यही हो जाता है उल्टा सीधा एक समान, एक प्रकार से कह सकते हो। जैसे कि ए की संक्रिया बी से करा दो चाहे बी की संक्रिया ए से करा दो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो क्रम विनिमय नियम की पालना हो जाती है। तो जैसे कि 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, नेचुरल नंबर जो है प्लस के लिए हमेशा क्रम विनिमय नियम की क्या करती है, पालना करती है। तो आप आसानी से क्या चेक कर सकते हो, क्रम विनिमयता को आसान तरीके से चेक कर सकते हो। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस लेके चलेंगे भाई, जिससे आपको एक ही बार में सभी डेफिनेशंस याद हो जाएं। हम बार बार लिखेंगे, फिर अगर आपको एक चार्ट याद रहता है तो उस चार्ट के आधार पर सभी डेफिनेशंस आपको एक ही बार में याद हो जाती है। तो इधर हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इधर हम डेफिनेशंस लिख रहे हैं, ठीक है भाई। इधर प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं भाई डेफिनेशंस। तो जैसे कि समृद्ध, दूसरा होता है आपका साचार, तत्समक, प्रतिलोम, और एक होता है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव। ये इनवर्स, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, क्लोजर, और ये होता है आपका क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव। इधर डेफिनेशंस हो जाएंगी। पहली डेफिनेशन आएगी ग्रुपोइड, इंग्लिश शब्द भी यही है, हिंदी शब्द भी यही है, ग्रुपोइड या क्वेसी, या क्वेसी ग्रुप, ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप, पहली डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो आती है, परिभाषाएं आप लिख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन आएगी आपके पास, पहली क्वेसी हो गई, दूसरी जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपकी लूप। किसकी होगी भाई, लूप। तीसरी जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपकी सेमी ग्रुप, इंग्लिश शब्द भी यही है। चौथी जो डेफिनेशन होगी मोनोइड, मोनोइड, ठीक है। पांचवी डेफिनेशन जो होगी आपकी होगी ग्रुप की, और छठवीं जो डेफिनेशन होगी वो होगी क्रम विनिमय ग्रुप की, क्रम विनिमय ग्रुप। तो कहने का मीन क्या हुआ, एक साथ में 6 डेफिनेशन याद होंगी आपको। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, एक जी सेट है और स्टार उस पर एक द्विआधारी संक्रिया लगी हुई है, ठीक है।
जी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें स्टार आपकी क्या लगी हुई है, ऑपरेशन। यदि जी जो है संक्रिया स्टार के लिए केवल क्या हो, समर्थ हो, समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए समर्थ हो, तो जी स्टार क्या कहलाता है, ग्रुप। एक डेफिनेशन तैयार हो गई। हम क्या कह रहे हैं, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, हम क्या कहेंगे, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार इस पे एक ऑपरेशन है, यदि जी संक्रिया स्टार के लिए क्या हो, समर्थ हो, तो इस प्रकार जी स्टार को हम ग्रुपोइड या फिर क्या कह देंगे, क्यूसी ग्रुप। एक डेफिनेशन तैयार हो गई। अगर हम कह दें कि संक्रिया जी स्टार के लिए समर्थ हो, संक्रिया जी स्टार के लिए क्या हो, समर्थ हो, और संक्रिया जी स्टार के लिए क्या विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो इसकी डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार उसमें एक संक्रिया है, तो यदि संक्रिया स्टार के लिए जी समर्थ हो तथा संक्रिया स्टार के लिए जी में क्या विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो ये हम संरचना हमारी क्या कहलाती है, लूप कहलाती है। क्या कहलाती है, लूप। अब सेमी ग्रुप की डेफिनेशन देंगे, सेमी ग्रुप के लिए समर्थ हो और क्या हो, साचर हो, तो वही वाली डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देंगे, माना जी एक करेक्ट समुच्चय है, स्टार इसमें द्विआधारी संक्रिया है, यदि जी संक्रिया स्टार के लिए समर्थ हो और साचर्य की प्रॉपर्टी की भी पालना करता हो, तो समुच्चय जी स्टार जो है क्या कहलाएगा, आपका सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब मोनोइड में क्या होता है, मोनोइड में समृद्ध भी आ जाता है, साचर्य भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, तत्समक। इन तीन प्रॉपर्टियों की पालना होनी चाहिए, समृद्ध भी होना चाहिए, साचर्यता भी होनी चाहिए, और तत्समक भी होना चाहिए। अगर इन तीन प्रॉपर्टियों की पालना हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मोनोइड बन जाएगा। ग्रुप, ग्रुप के अंतर्गत क्या होता है कि अब हमारे पास समृद्ध भी हो, साचर्य भी हो, तत्समक भी हो, और क्या भी हो, प्रतिलोम भी हो। अगर इन चारों प्रॉपर्टियों की पालना हो जाती है तो इस केस में ये हमारा क्या बन जाता है, ग्रुप। तो ग्रुप की डेफिनेशन आप देख सकते हो आसानी से, तो ग्रुप की डेफिनेशन मेन हो जाती है, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, स्टार एक संक्रिया है, तब संरचना जी स्टार एक ग्रुप कहलाती है, यदि यह निम्न प्रॉपर्टियों की पालना करती हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, समुच्चय जी स्टार के लिए समृद्ध हो, साचर्य हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, और प्रतिलोम का अस्तित्व हो, तो जी स्टार हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। यदि संक्रिया स्टार के लिए ये हमारा क्रम में और हो जाए, क्या और हो जाए भाई, चार प्रॉपर्टी तो है ही, एक और प्रॉपर्टी आ जाए, कौन सी, क्रम विनिमयता की। अगर क्रम विनिमयता कहता है तो पांच प्रॉपर्टी को प्रूव करने की आवश्यकता होती है, अगर क्रम विनिमयता नहीं कहता है तो केवल चार प्रॉपर्टियों से काम हो जाता है। तो अगर पांचवी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता और आ जाती है तो आप इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कह दोगे, क्रम विनिमय ग्रुप कह दोगे। अब देखिए, क्रम विनिमय ग्रुप को हम आबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। आबेलियन न्यूयॉर्क का एक मैथमेटिशियन था, 26 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो केले नामक एक मैथमेटिशियन और आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, केले थ्योरम आप पढ़ोगे, तो केले नामक मैथमेटिशियन ने आबेलियन की 100वीं वर्षी पर क्रम विनिमय ग्रुप का नाम बदलकर आबेलियन ग्रुप रखा था उनके सम्मान में। और आप जानते होंगे जो आपके इसमें भी दिया हुआ है, आबेलियन, आबेलियन अच्छे मैथमेटिशियन थे, न्यूयॉर्क की डाक टिकटों के ऊपर उनका फोटो भी छपा आता है, आपने कभी देखा हो तो थोड़ा बहुत जानने का भी प्रयास किया कीजिए भाई। ये जो सभी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपके, ये जो सभी स्ट्रक्चर हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सभी जो स्ट्रक्चर हैं आपके ग्रुप के स्ट्रक्चर हैं। अमोनिया चतुष्फल की जो डिजाइन है इसकी, ये भी आपका ग्रुप का एग्जांपल है। खिड़की से आता हुआ प्रकाश, ये भी आपका ग्रुप का ही उदाहरण है। ये सभी जो है चक्रीय ग्रुप के उदाहरण है, साइक्लिक ग्रुप के। दिल्ली में एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी आपकी ग्रुप पे ही रिलेटेड है। ये जो कॉइन है डॉलर का, कैंडला में जो दिया हुआ है, ये भी ग्रुप के ही उदाहरण है। सभी जो हैं आपके ग्रुप के ही उदाहरण है, साइक्लिक ग्रुप के। ये हमारे HIV जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी ग्रुप पे ही आधारित है, साइक्लिक ग्रुप पे। ये आपके नील्स आवेल हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हो, नील्स आवेल, ये वहां की डाक टिकट है जिनके ऊपर उनका फोटो भी छपा हुआ है। इन्हीं के सम्मान में केले नामक मैथमेटिशियन ने क्रम विनिमय ग्रुप का नाम बदलकर आबेलियन ग्रुप रखा था। अब इसकी स्ट्रक्चर एक कल्पनाओं पे आधारित था। कल्पनाओं पे आधारित क्या था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जब बता ही रहे हैं तो देखिए, जब
देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में। ये गैलीलियन की बुक है मैथमेटिशियन में। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्क्वायर लिया था, आपको दिखाई दे रहा हो तो इन्होंने एक स्क्वायर लिया था, इसके 4 कलरों से इसके कॉर्नर्स को रंगा था, जैसे पिंक, वाइट, ब्लू, ग्रीन। जीरो मतलब नो रोटेशन, 0 डिग्री से रोटेट कराया, 90 डिग्री से रोटेट कराया, 180 डिग्री से रोटेट कराया, 270 से रोटेट मतलब घुमाया, फिर 280 से 360 से घुमाया तो वही आकृति आ गई। फिर हॉरिजॉन्टल मतलब बीच में से काट दिया, नीचे वाले ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे। फिर वर्टिकल काटा, लेफ्ट वाले राइट चले गए, राइट वाले लेफ्ट आ गए। फिर इस डायगोनल से काटा, कॉर्नर वाले चेंज हो गए, फिर इस डायगोनल से काटा, ये वाले चेंज हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 संरचनाएं बनी थी। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी टोटल हमारे पास 8 संरचनाएं बनी थी। अब इन 8 संरचनाओं का इन 8 ही संरचनाओं से बार बार मल्टीप्लाई किया तो टोटल 64 संरचनाएं बन के आई थी। इन 64 संरचनाओं में उन्होंने देखा था कि 64 संरचनाएं जो है बार बार रिपीट होकर यही निकल के आ रही हैं कि आनी 64 अलग अलग चाहिए थी, लेकिन 64 जो 8 हमारे पास एलिमेंट थे उनकी 8 ही एलिमेंट्स को संक्रिया कराने पर बार बार जो 64 एलिमेंट बन के आए थे वही निकल के आ रहे थे। इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या कहा था, समृद्ध। फिर उन्होंने देखा था कोई भी 3 एलिमेंटों की आपस में संक्रिया करा दूं तो ये दोनों समान आ रहे थे, इसी को हमने क्या कहा था, साचर्य। फिर उन्होंने देखा था कि एक एलिमेंट ऐसा आ रहा था जिसकी किसी से भी संक्रिया करा दो वही एलिमेंट निकल के आ रहा था, जिसे आप क्या कह रहे थे, तत्समक। फिर आपने देखा प्रत्येक एलिमेंट के संगत एक दूसरा एलिमेंट ऐसा मिल रहा था जिसके संगत संक्रिया कराने पर हमें क्या मिल पा रहा था, तत्समक। तो प्रतिलोम आ गया था। और क्रम विनिमयता को भी चेक किया था कि अगर मैं कुछ एलिमेंट ऐसे थे इसकी इससे संक्रिया करा दूं चाहे इसकी इससे करा दूं, दोनों एलिमेंट कैसे आ रहे थे, समान। तो क्रम विनिमयता को चेक किया था। तो एवं कल्पनाओं पे आधारित तो उनकी एक संरचना निकल के आ गई थी। तो इन्हीं संरचनाओं के आधार पर उन्होंने उसको क्या कह दिया भाई, ग्रुप कह दिया था। और ग्रुप का फिर विस्तार से उन्होंने वर्णन किया और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें साइक्लिक ग्रुप और ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स आएंगे, क्योंकि ग्रुप आपका लगभग सिलेबस में नहीं है, कोई डेफिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। ठीक है भाई, धन्यवाद। हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्रिपरेशन कीजिए, फास्ट गति से प्रिपरेशन कीजिए। अगर हमारा पढ़ा हुआ समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ अगर हमें अपने आप में चेंजेबल करने की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।